एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हम सबको मृत्यु से जीवन का मार्ग निकाल कर सुसमाचार दिया, और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ये सुसमाचार हमारे लिए एक समाचार है, जीवन का समाचार है, अनंत जीवन का समाचार है। यदि हम सीरियस होकर इस समाचार को समझें और इस समाचार के द्वारा हम आपके इकलौते पुत्र के उस बलिदान पर विश्वास करें जो हमारे पापों के लिए किया, ताकि हम पाप के द्वारा छुटकारा पाकर और पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार पाकर आपके राज्य में प्रवेश करें, और आपकी सामर्थ्य और महिमा हमारे जीवन से प्रकट होकर इस बात को साबित करें कि हमने आपके इकलौते पुत्र के उस बलिदान पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा के द्वारा चलकर उद्धार पाया, ताकि आपका नाम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर के वचन में चलेंगे और एक पद मेरे लिए निकालिए जो आपको मिलेगा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 19 अध्याय। 19 अध्याय से पहले 18 अध्याय है। पहले 18 अध्याय से शुरू करेंगे और 18 अध्याय हम वर्ष आपको बता रहे हैं, इंग्लिश में भी बेटा निकाल लेना। चैप्टर 18 और उसकी वर्ष है 24 पद से। अपोलोस नाम का एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। पवित्र शास्त्र वर्ड जब भी आता नए नियम में मीन्स द ओल्ड टेस्टामेंट, क्योंकि नया नियम उस समय लिखा नहीं गया जी। इफिसुस में आया। इफिसियों की कलीसिया पढ़ी ना, इफिसुस शहर था जहाँ पे इफिसुस की कलीसिया थी, वो इफिसियों की कलीसिया इसी को बोलते हैं जी। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था और सिखाता था, परंतु वो केवल पानी के बपतिस्मे की बात जानता था। यूहन्ना का बपतिस्मा यानी पानी का बपतिस्मा। ये एक ऐसा शिक्षक कह लीजिए, प्रचारक कह लीजिए, पहली सदी की कलीसिया में, इसका नाम अपोलोस था। ये इसको बताएगा बड़ा विद्वान था, ये नॉलेजेबल पर्सन था और ये पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छे से जानता था, यानी इसकी स्टडी बहुत अच्छी थी ओल्ड टेस्टामेंट की। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आपको मिलेगी। अब कॉन्ट्रास्ट में आएंगे, देखिए कंपैरेटिव स्टडी है। आज भी बहुत से आपको प्रचारक और ये शिक्षक मिलेंगे जो पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किए, दे हैव द नॉलेज, नॉलेजेबल पर्सन, विद्वान है, और उनका बस यही प्रॉब्लम है कि वो एक ही बपतिस्मे पे अटके हुए, यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता है। हालेलुया। ये हमारे लिए नुकसानदेह बात है कि फायदेमंद है? कलीसिया यहीं पर फंस गई जी। आगे पढ़िए। वो आराधनालय में, इफिसुस के आराधनालय में आया, वहां पर निडर होकर बोलने लगा। प्रिसिल्ला और अक्विला दो लोग थे, हस्बैंड वाइफ। उसकी बातें सुनकर, ये दो सदस्य थे उस कलीसिया के, ये उसका प्रचार सुनकर, उसकी टीचिंग सुनकर, उसकी बातें सुनकर उसको अपने घर ले गए और परमेश्वर का मार्ग। अरे बहुत मुश्किल है कि किसी विद्वान व्यक्ति को और किसी नॉलेजेबल पर्सन को अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट और किसी प्रचारक को, किसी कलीसिया का सदस्य अपने घर ले जाकर उसको सही तरीके से बताए। द स्टैंडर्ड ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया का स्टैंडर्ड देखिए। क्या आज कलीसियाओं का ये स्टैंडर्ड है? आज तो प्रचारक जो कह रहा है वो नॉलेजेबल वाला कह रहा है, अंधभक्त।
पवित्र आत्मा ने हमको अंधभक्त बनने के लिए नहीं बुलाया। मसीह परमेश्वर ने हमको मसीह में अंधभक्त बनने के लिए नहीं बुलाया। सीखिए यहाँ से ये बात, आपको ये पवित्र आत्मा के रोशनी में पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अरे पहली सदी की कलीसिया से ही शुरुआत थी, कहां तक कितना जानते हैं। एक ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति कितना प्रचार जानता है, क्या प्रचार कर रहा है और कितने लेवल की बात बता रहा है। वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मे तक की बात कर रहा था और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा भी उंडेल दिया गया और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति सुसमाचार सुना रहा, मसीह के जी उठने की गवाही दे रहा। पवित्र आत्मा का काम हो गया। द एज ऑफ द होली स्पिरिट स्टार्ट एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द बैप्टिज्म ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, पानी के बपतिस्मे की बात कर रहा है। ओ माय गॉड, आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है। अब आप देख लीजिए विद्वान किस लेवल के हैं। अब पौलुस कौन था मालूम आपको, हमने पहले बताया है। पौलुस ने पहली कुरिन्थियों में बोला था कि पौलुस क्या है और अपोलोस क्या है। हेड कौन था, सीनियर पास्टर कौन था? अपोलोस असिस्टेंट पास्टर था। अब यहाँ पर अपोलोस पहले आ गया और पौलुस अब आएगा। हाँ आगे पढ़िए। और जब उसने निश्चय किया पार उतर कर अखाया को जाए, तब भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा। वे उससे आदमी अच्छा था, सही आदमी था, पर्सन सही था, लेकिन इसके पास जो जानकारी थी वो जानकारी इनकम्प्लीट थी। परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले की जानकारी कैसी है? स्पिरिचुअली मैच्योर है कि स्पिरिचुअली इमेच्योर है? यहाँ पर केवल यही 2 पॉइंट देखने हैं जी। और उसने पहुंचकर वहां कुछ लोगों की बड़ी सहायता की, हाँ जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। हाँ क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर, यीशु ही मसीह है। पवित्र शास्त्र का मतलब क्या? पुराने नियम से प्रमाण दे देकर के यीशु ही मसीह है। बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। इतना जबरदस्त टीचर था ये जी। और जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तब पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तब उन्होंने पौलुस से कहा, ओ ले, इफिसियों की कलीसिया जहाँ का पास्टर अपोलोस प्रचार करने वाला है और विद्वान व्यक्ति है और यूहन्ना के बपतिस्मे तक की बात जानता है, यहाँ पे पवित्र आत्मा को कोई नहीं जानता था इस कलीसिया में। और हुआ ये कि जब पौलुस आया तब पौलुस ने कलीसिया से पहला सवाल क्या किया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा कब मिलता है? विश्वास करते समय अगर नहीं मिला तो इसका मतलब आपने प्रभु के उस कार्य पर उसकी मृत्यु को जो हमारे पापों के लिए हुई है उसमें आप सहभागी नहीं हुए, उसमें आप सम्मिलित नहीं हैं। आप केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह से हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें चंगाई मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन आपने उस किए पर विश्वास नहीं किया कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया। करेक्ट योर फेथ। और जैसे ही आप यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं कि मेरे पापों के लिए मारा गया, जब वो मारा गया तो हम मरे क्यों? हम पापों में जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? ये उल्टा हमारे ऊपर आ जाता है। पवित्र आत्मा किस समय मिलता है? और मालूम है लोगों में शिक्षा ये दी जाती है कि तुम विश्वास करो, पवित्र बपतिस्मा लो तब पवित्र आत्मा मिलेगा। यही तो फॉल्स है, यही तो फॉल्स है। विश्वास करते समय पवित्र आत्मा मिलना चाहिए जी। उसने उनसे कहा, सबसे पहली बात, अगर पवित्र आत्मा नहीं मिला तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? ओल, यहीं तक की तो बात हो रही थी। अपोलोस कहां तक की बात करता था?
यूहन्ना के पानी के बपतिस्मे की बात करता था। और जब तक कलीसिया पानी के बपतिस्मे पे रुकी रहेगी, अभी विश्वास नहीं किया। विश्वास किस बात पे करना है? यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना है। हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में उसने गवाही दी थी यीशु मसीह की, और उस गवाही को जो ग्रहण करता था वो पानी का बपतिस्मा लेता था। लेकिन पेंतेकोस्त के बाद से जो कोई मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, पवित्र आत्मा का दान मिलता है। आपने विश्वास क्या किया? यूहन्ना की गवाही पर या परमेश्वर के पुत्र के बलिदान पर? अगर पवित्र परमेश्वर के पुत्र के बलिदान पर विश्वास किया तो पवित्र आत्मा तुरंत मिलना चाहिए, अगर आपका विश्वास सही है तो। और जैसे ही पवित्र आत्मा मिलेगा आपके जीवन में परिवर्तन का काम शुरू हो जाएगा। इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को चैन से बैठने नहीं देगा और हर गलत काम के लिए आपको रोकेगा। हर फिजिकल एक्ट पे आप पे उंगली उठाएगा, ये क्या करना है, दुनिया कर रही, करने तो तुम मत करो। हालेलुया। आज लोगों को रोक क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं काम कर रही है। आपके अंदर से प्रश्न नहीं उठ रहे हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, हम उसके किए पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की धार्मिकता मिल रही है। हमारे करने से जो हो रहा है ये मनुष्य की धार्मिकता, हम मनुष्य की धार्मिकता में अभी तक फंसे। इसलिए कहा, पौलुस ने कहा कि अगर तुम यीशु मसीह नहीं मरा हमारे पापों के लिए तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है और प्रचार भी व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। और क्या अभी तक हम अपने पापों में पड़े हुए हैं? ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा इस बात की गवाही है कि हमें परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। ये मुहर है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखा, आगे पढ़िए। पौलुस ने कहा, अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आया। पौलुस ने कलीसिया को ये शिक्षा दी, बताया कि यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। इस बात का बपतिस्मा था, पानी का बपतिस्मा। गवाही थी कि यीशु मसीह जो मेरे बाद आ रहा है उस पर विश्वास करो। और इस जो लोग इतना विश्वास करते थे वो पानी का बपतिस्मा लेते। हालेलुया। हम आज किस युग में खड़े हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले युग में या मसीह के युग में? तो हम फिर वहां जाके पीछे जाके क्यों फंस रहे हैं? यूहन्ना जब आया उस समय यीशु मसीह आने वाला जी, और उसने कहा कि मन फिराओ जी, तो तुम परमेश्वर के राज्य को देखोगे। और आज हम जहाँ पे खड़े हैं, यीशु सब कुछ करके 2020 साल पहले चला गया, तो उसके किए पे विश्वास करो। अब उसको देखना है ना कि उससे और पीछे जाना जी। तो अब आप जैसे ही यीशु के किए पे विश्वास करते पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो तभी तो पौलुस ने गलातियों में कहा कि तुम आत्मा की रीति पर आरंभ करके शरीर की रीति पर कैसे पहुंच गए। अब आप बताइए कलीसिया उल्टी कैसे चलती? इसका सबसे बड़ा साइन ये कि परमेश्वर का वचन समझ में आने लगता है। यस, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तभी आपको इसकी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं और आत्मिक लोगों के लिए हैं। शारीरिक लोगों के कुछ नहीं समझ में आएगा। वो सुनते रहेंगे यीशु मसीह का, तो तुम सुनते रहो, सारी जिंदगी सुनते रहो, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक सुनते रहो, कुछ नहीं होगा। शरीर में बैठे रहो, शारीरिक जीवन, शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक भोग विलास, सिर्फ रोटी चाहिए, पैसा चाहिए, रोटी चाहिए, पैसा चाहिए, रोटी चाहिए, यही तो कर रहे हैं लोग। प्रार्थना किस बात की कर रहे हैं? बचाने क्यों कह रहे हैं जब उसने ऑलरेडी बचा लिया? उसने हमारे बचाने के लिए तो बलिदान दिया, तो उसके उस बलिदान पर विश्वास करें और बचाव के रास्ते में आगे बढ़े, पवित्र आत्मा के अनुसार चले। उल्टा चल रहे हैं, उससे प्रार्थनाएं कर रहे हैं। वो हमारे कहने के अंदाज से जान लेता है कि कितना विश्वास। जी, इसीलिए वो किसी की नहीं सुन रहा, किसी की नहीं सुनेगा। हालेलुया। अब आप एक जगह चलिए, इसी में इसके प्रेरितों का 17 अध्याय में आ जाइए, 10 पद से पढ़िए। प्रेरितों का 17 अध्याय 10 पद। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बीरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर
यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, यानी इनमें लोगों में भी फर्क होता है, कलीसिया के लोगों में फर्क होता है। ये उधर की थिस्सलुनीके की कलीसिया के लोगों से या वहां के आराधनालय के लोगों से ये लोग फर्क थे। क्या था फर्क इनमें? उन्होंने इन लोगों ने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, यानी जिस कलीसिया के लोग बड़ी लालसा से परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं, ये वाले लोग चाहिए भूखे। यीशु मसीह क्या कहता? धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सब नहीं किए जाएंगे। आप तभी तृप्त होंगे जब आप भूखे और प्यासे होंगे। और आपको मालूम है लॉकडाउन में सब अपने मन की करने लगते हैं, फ्री, एकदम सेम बच्चों वाली हरकत, और उसका नतीजा बाद में भोगते हैं जी। और ये लोग मालूम क्या करते थे? ये बड़ी लालसा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते थे। और दूसरा, संडे यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे और प्रतिदिन मेरे पीछे चले। आप यीशु मसीह के पीछे संडे चलना मांगते हैं? हाँ, या मुश्किल घड़ी में आती है तब चलना मांगते हैं? अब तो हम गिर गए, अब तो हम यीशु मसीह की शरण में जाएंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत के समय किसी की शरण में जाता है, वो स्वार्थी, ठीक पहचान है। और ऐसे व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली। परमेश्वर भी नहीं। परमेश्वर कहता है ये अपने मन के मालिक है, और जब ये फंस जाते हैं तब मेरी शरण में आते हैं और कहते हैं प्रभु बचा लो। और वो कहता है मैंने तुम्हें सिद्ध मार्ग दिया है, तुम इसमें चलोगे खुद ही बच जाओगे। मार्ग में चलना नहीं मांगते, हमसे और कुछ मत कहो, हमारे लिए दुआ कर दो, बस हमारा काम हो जाए। क्या प्रार्थना से उसको काम करना? तो यीशु मसीह ने ये सब कुछ बेकार किया। रटे रहो। हमारा फिजिकल मानव जो है, शारीरिक मन, वो सिर्फ हमें प्रार्थना फोकस कराता है। अरे प्रभु तुमको कुछ नहीं होने देगा, तुम परेशान काहे हो रहे हो? और हम अपने शारीरिक मन के अनुसार, हाँ ठीक है चलो हमारा तो काम पैसा कमाना है। अरे जब जरूरत पड़ेगी जाने दुआ करा देंगे। प्रार्थना में क्रिया भी तो है जी, फिजिकल एक्ट है, वो करना जाओ। विश्वास है वो माइनस जी। आगे पढ़िए। प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में, अरे बाप रे, डेली दे सर्च द स्क्रिप्चर्स, वो वचन में खोजते हैं। कितने लोग ये काम करते हैं ईमानदारी से? गिनती के हाथ उठे, देखा? अब फिर 15 दिन के लिए बंद है। अब देखते हैं कि आप कितना करते हैं। इससे दूर भागोगे, इससे जितना दूर भागोगे परमेश्वर कभी तुम्हारे निकलने नहीं आएगा। लॉकडाउन के बाद 2 दिन के लिए स्कूल गई मेरी बेटी, और जितने भी बच्चे वहाँ थे बड़े स्कूल में सब क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत मुश्किल से 2-4 लोग ऐसे होंगे पढ़े लिखे हैं, और 50 से 25-30 बच्चे आए होंगे। उन 30 बच्चों में मेरी बेटी को एक्सीलेंस और डबल स्टार मिला, बाकी सबको का सब होगा। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ो बेटा ये वाला वर्स। Now these Jews were better disposed and more noble than those in Thessalonica. Yes. For they were entirely ready and accepted and welcomed the message concerning the attainment through Christ of eternal salvation in the kingdom of God with inclination of mind and eagerness searching and examining the scriptures daily to see if these things were so. जो मैसेज हमको मिल रहा है परमेश्वर के वचन में जाके सर्च करके इस चीज को कंफर्म करना कि ये ऐसा ही है कि नहीं। झूठी शिक्षा में फंसने का कारण कौन है? हम स्वयं हैं।
हम झूठे शिक्षक को मौका देंगे तो वो काम करेगा हमारे जीवन में, हम उसको फॉलो करेंगे तो वो हमारे जीवन में उसकी शिक्षाओं का असर आएगा। फॉल्सहुड को हम वेलकम करते हैं, फॉल्सहुड को हम रिसीव करते हैं, फॉल्सहुड को हम फॉलो करते हैं और हम दोष लगाते हैं शिक्षकों पे। ऑलवेज चेक, आप जो मैसेज सुन रहे हैं वो मैसेज क्या कह रहा है और उसको जाके इसमें जांच करो। हमारे पास है, उन लोगों के पास रिटन में ओल्ड टेस्टामेंट था, हमारे पास होल बाइबल है फुल। और आज हम पढ़े लिखे, उस जमाने में पढ़े लिखे कम थे। अफसोस कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों से ज्यादा धोखा करते हैं। हालेलुया। आज क्या दशा हो गई, आज सब अंधभक्त बन गए, मौन व्रत धारण करके सुनते हैं, जबकि आपको सर्च करना है। सर्च करो, सर्चिंग बंद हो गई, एग्जामिनेशन बंद कर दिया, उसको एग्जामिन करना। आप किसी भी चीज को बिना एग्जामिन, आप सोना लेने जाइए, सोना लेते समय तो परखते रहते हैं, चावल तक लेते तो परखते हैं, और वचन सुनते समय कोई परख नहीं। What type of spirit we have? पवित्र आत्मा होगा, अंदर से फौरन कहेगा दिस इज रॉन्ग। हमें झगड़ा नहीं करना है। जब हम कहीं कोई गलत सुसमाचार सुन रहे हैं, गलत मैसेज सुन रहे हैं, हमको अपने आप को उससे अलग करना है। ऑलवेज सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम दैट। ट्रू जो सच्ची बातें करने वाले या सच्ची बातें लोगों को बताते हैं और सच्ची बातों को फॉलो करते हैं, उनकी पावर देखना मांगेंगे। 19 अध्याय में फिर से आगे, प्रेरितों काम 19 अध्याय, प्रेरितों काम 19 अध्याय पहले पद से पढ़िए। और जब अपोलोस कोरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया। पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? मुद्दे की बात पूछी थी उसने। आपको किसी से ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट यू बिलीव, आपको सिर्फ ये पूछना है कि तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। आपको तो आप पूछने की जरूरत ही नहीं है, लक्षणों से पता चल जाता है, फलों से पहचान लो। जी, उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, बस सीधे समझ गया वो। कितनी बुद्धिमानी है ना, सुसमाचार पकड़ना बहुत सरल है। तुमने किसका बपतिस्मा लिया? जी, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा हाँ, जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करो। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर बपतिस्मे का मतलब हमने बताया ना, पवित्र शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होना। ये सुनकर उन्होंने ये सब पवित्र शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो गए, यानी यीशु मसीह के बलिदान को उन्होंने ग्रहण कर लिया। जी, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, और जैसे ही पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। उनको पवित्र आत्मा मिला नहीं, उतरा। पवित्र आत्मा किसकी मर्जी से काम करता है? परमेश्वर की मर्जी से काम करता है, और वो स्वयं परमेश्वर है, इक्वल टू गॉड है, और वो किसी के कहने से किसी के ऊपर नहीं उतरेगा और किसी के मांगने से उसको नहीं मिलेगा, है ना। पौलुस ने हाथ रखे, ये था कॉन्टैक्ट, और पवित्र आत्मा पौलुस के जीवन में निवास कर रहा था और यहाँ पे पौलुस के ऊपर था, और जैसे ही उसने हाथ रखा पवित्र आत्मा ऊपर उतर गया। हालेलुया। इसको इन लोगों ने एक तरीके की विधि बना दी फिजिकली। जी, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। और वे आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर, पौलुस आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा, और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता रहा। परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार नहीं कर रहा था, विवाद कर रहा था। और समझाता रहा। और वी आर किंगडम पीपल, हमें धर्म कर्म की बातें नहीं करनी है, परमेश्वर के राज्य के विषय में लोगों से चर्चा करनी है।
टॉक अबाउट द किंगडम। पवित्र आत्मा हमको किंगडम की बात करने के लिए उतरा हम पर, रिलीजियस कामों के लिए नहीं उतरा। और वो ये कौन सी वर्ष थी? 8वीं इंग्लिश में पढ़ो बेटा। And he went into the synagogue. And he went into the synagogue. And for 3 सिनेगॉग का मतलब होता है आराधनालय, और आराधनालय का मतलब है सभा, असेंबली। वो उनकी सभा में गया और जाकर उनसे बातें करने लगा 3 महीने तक। जी। And for 3 months. And for 3 months Spoke boldly. spoke boldly, persuading. and arguing. And pleading About the kingdom of. about the kingdom of God. जी। But when some became more and more stubborn. When some became more and more stubborn का मतलब बहुत से लोग इतने कठोर हो गए वहां पर, Hardened and unbelieving. hardened and unbelieving, discrediting And reviling. and reviling And speaking evil. and speaking evil Of the way of the Lord. of the way of the Lord। हिंदी में पढ़िए जरा इसको। परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को, इस टीचिंग को, इस उपदेश को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर पौलुस ने क्या किया? चेलों को अलग कर दिया। उसने उनको छोड़ दिया गया, चलो हो गया काम। हालेलुया। जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, पवित्र आत्मा वहां से कहता बंदे से चल खत्म, छोड़ दे इनको। ऑलवेज वेलकम द मैसेज। जैसे ही आप मैसेज को वेलकम करेंगे आप पर अनुग्रह होगा, नई मैसेज को वेलकम करेंगे जो अपने रास्ते जाने दो। जब आप ढीठ बन जाएंगे परमेश्वर छोड़ दे। यह है पवित्र आत्मा का काम। जी। और प्रतिदिन तरन्नुम की पाठशाला में अब पौलुस उन्हें छोड़कर कहाँ चला गया? घर नहीं गया, उसने एक स्कूल ले लिया, उसने तरन्नुम की पाठशाला ले ली और वहां पर उसने क्लासरूम लिया और वहां पर लोग आने लगे और उनको क्या करता था? हैं? वहां पर वो परमेश्वर के वचन के द्वारा वाद विवाद करता था। इंग्लिश में पढ़ोगे बेटा? यस, कौन सी है ये? 9th। But when some became more and more stubborn, हाँ? hardened and unbelieving, हाँ? discrediting and reviling, हाँ? and speaking evil हाँ? of the way of the Lord हाँ? before the congregation, हाँ? he separated himself from them. ही यानी पौलुस, he separated himself। पौलुस ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है ना, और हम जब जहाँ पर हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन मुख से कुछ निकल रहा है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, विरोध करने लगते हैं, पवित्र आत्मा हमसे कहता है चलो यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं। वो हमें हटा लेता है। हमको सेपरेट होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि थ्रू द होली स्पिरिट गॉड सेपरेटेड अस फ्रॉम द वर्ल्ड। वो संसार से हमको पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो अलग करता है। जी। Taking the disciples with him, Taking the disciples with him and went on holding daily discussions and went on holding daily discussions in the lecture room of in the lecture room of Tyrannus from about 10 o'clock from about 10 o'clock till 3. till 3। सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक पूरा सेशन चलता था। और ये सेशन क्या चलता था? सुनने वाला सेशन नहीं था, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पर डिस्कशन चलती थी अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। होली स्पिरिट वांट्स टू डिस्कस विद अस अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। डिस्कशन अलग चीज होती है, बोलना भी है, सुनना भी है, समझाना भी है, सिखाना भी है, डांटना भी है, और उसमें ये एक टीचिंग वर्क है जैसे एक प्रोफेसर करता है। जी। आगे हिंदी में 2 वर्ष तक यही होता 2 वर्ष तक, अरे बाप रे बाप, 2 साल तक यही होता रहा। यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, यहाँ तक कि आसिया मतलब एशिया है, इंग्लिश में एशिया लिखा है ना, एशिया। यहाँ तक कि एशिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुना। सबने प्रभु का वचन सुना। प्रभु का वचन सबको अगर सुनाना है तो आपको इस वे में सुनाना होगा। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं सुन जाएगा। डिस्कस अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। जी।
और परमेश्वर पौलुस के हाथों से और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। कौन काम कर रहा था? पौलुस। परमेश्वर परमेश्वर पौलुस के हाथों। पौलुस तो एक शिक्षक था, एक शिक्षक था जो सच्चाई का प्रचार करता था, जो परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को समझाता, सिखाता था, डांटता था। और वो टेंट मेकर था, वो कोई रिलीजियस बैकग्राउंड का आदमी नहीं था, और किसी जमाने में कट्टर विरोधी भी हुआ करता था। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पकड़ता है ना, वो कोई भी हो सकता है, टेक्निकल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको इसलिए नहीं पकड़ रहा है कि आप काम करो। परमेश्वर के आत्मा ने आपको इसलिए पकड़ा है ताकि परमेश्वर का आत्मा काम करे। पौलुस ने कोई अपनी तरफ से चमत्कार किया हो तो बताइए? पौलुस केवल लोगों को ट्रुथ समझाता था, सिखाता था, बताता था, इसी में बिजी रहता था, टीचिंग। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था उसके द्वारा? फिर से पढ़िए। और परमेश्वर पौलुस के हाथों और से परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता। सामर्थ के अनोखे काम दिखा। यहाँ तक कि यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुड़वा उसकी बॉडी से, उसकी देह से छुलाकर बीमारों पर डाल देते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। अरे लोगों में ये विश्वास कैसे पैदा हो रहा था? बिकॉज ऑफ द टीचिंग। पवित्र आत्मा की बातों को सुनने से, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, किंगडम की बातें सुनेंगे, आपके अंदर ऐसा विश्वास पैदा होगा, ऐसा विश्वास पैदा होगा कि उसकी बॉडी से रुमाल छुआ के उन पर डाल दिया, ठीक हो गया। एक्चुअली ये सेशन भी तो पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा लेता था, जी, तो क्यों नहीं काम हुआ? दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। कलीसिया में ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा। सब फॉल्सहुड में फंस गए, शारीरिक क्रियाओं में फंस गए। और जबकि बहुत सारा है, हमें कुछ नहीं करना, मैं तो बार बार कहता हूं हमें कुछ नहीं करना, केवल टोटल सरेंडर करना है, वो सब कुछ कर लेना। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में जल्दी मेरे साथ आ जाइए, पहला यूहन्ना अध्याय 2, इंग्लिश में भी, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसका 18 पद से पढ़िए। पहला यूहन्ना अध्याय 2। हे लड़कों, ये अंतिम समय है। हमने अभी शुरू का समय आपको दिखाया, अब अंतिम समय लिखा है। ये अंतिम समय है और जैसा लिखा है, मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अभी भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हुए हैं। इसी से हम जानते हैं कि ये अंतिम समय की पहचान क्या है? मसीह विरोधी लोग उठ खड़े होंगे बड़ी मात्रा में। एवरीवेयर यू सी द एंटी क्राइस्ट सिस्टम, मसीह के विरोध में सब कुछ हो रहा है। जब ये देख लेना तो समझ जाना कि अंतिम समय आ गया। दिस इज द साइन। जी, ये जो लोग हैं, ये सच्ची कलीसिया से ही निकले हैं। वे निकले तो हम ही में से हैं। इसका मतलब ये कि कलीसियाओं के रूप में मसीह विरोधी काम चलेगा, मसीह विरोधी शिक्षाएं चलेंगी। और जब तुम इस तरीके की चीजें देखने लगना तो समझ जाना अंतिम समय है। जी, वो निकले तो हम ही में से, लेकिन हम में के थे। अगर हम में के होते तो हमारे साथ होते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो, वे हम में के नहीं है, इसलिए प्रकट हो। जब परमेश्वर इस समय अब प्रकट कर रहा है कि कौन मसीह में है, कौन मसीह के नहीं है। जी, अरे कृष्ण लिख के कह रहा तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अभिषेक हुआ है, पवित्र आत्मा मिला है, तो अगर हम क्यों नहीं जानते? पवित्र आत्मा नहीं। अगर पवित्र से तुम्हारा अभिषेक हुआ, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा अभिषेक हुआ है, तो तुम सब कुछ जानते हो। मालूम है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में पौलुस ने क्या कहा था? हमने वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है।
परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमको सब कुछ दिया है। हम कहां भटक गए? हम क्यों उसमें जाके फंस गए? अभी भी लोग जाके फंस रहे हैं। जी, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो, इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। इसमें आपको फर्क नहीं पता चला होगा, क्योंकि अक्सर लोग यीशु के मसीह होने का इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है ये इनकार किया कैसे जाता है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, पवित्र आत्मा की बातें नहीं मानेंगे। ये है उसको मसीह को ना माने। मसीह तो करेंगे। यीशु मसीह ने कहा नहीं था कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों करते हो? हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु करता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। मत्ती 7:21 से पढ़ लीजिएगा। और उसने कहा कि उन्होंने तब वे आकर कहने लगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो। तो इन्होंने ये जो कुछ किया ये कुकर्म कैसे हुआ? बिकॉज दे डोंट वॉक, दे डोंट लिव अकॉर्डिंग टू द फादर्स विल। पिता की इच्छा पर नहीं चले। पवित्र आत्मा हमको कौन किसकी बातें बताएगा? हमें पिता की इच्छा पर चलने के लिए तैयार करेगा। वे यीशु के मसीह होने का इनकार करते हैं। कामों से इनकार करेंगे, एक्टिविटीज से इनकार करेंगे, सब कुछ खुद करना मांगेंगे। जी, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। ये दोनों आत्मा है। जी, और जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। तब पवित्र आत्मा काम करता है। जी, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। जी, और तुम्हारा वो अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से किया गया, यानी पवित्र आत्मा, जी, तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए। जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है और वो सच्चा है और झूठा है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। निदान हे भाइयों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें यह हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। रिजल्ट निकलने वाला है। अब समय बहुत कम रह गया है और बार बार परीक्षा करके ये जांचेगा कितने आ गए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्या अब की बार आफ्टर 15 डेज परमेश्वर ये देखना चाहता है कि कितने लोगों ने और चल पाए। मैसेज में मन लगाएंगे या फ्री हो जाएंगे? प्रभु के लोग कभी फ्री नहीं होते, ये याद रखिएगा। आप सब चीजों से फ्री हो जाए इसका मतलब प्रभु ने आपको फ्री किया। क्या अब उसके साथ टाइम इन्वेस्ट योर टाइम, अपने टाइम को क्वालिटी में बदल लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। ऑलरेडी हमें तो आपके किए पर विश्वास करना है और पवित्र आत्मा के अनुसार चलकर आपकी बातों को अपने जीवन में प्रतिदिन चेक करना है कि किस बात में हम चूक रहे हैं, किस बात में हम गलती कर सकते हैं,
किस बात में संभावना है कि हम डगमगा सकते हैं, ताकि हम अपने आप को आपके वचन के द्वारा करेक्ट करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मजबूती पाकर आपके प्रेम में बने रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करे और हमें सारी बातों से बचाए और आपकी महिमा का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं, आमीन।